तमाम एक्सप्रेस हाईवों का निर्माण इस सजनवा विधानसभा। हमने किसी का जवाब नहीं दिया। विपक्षियों ने कहा कि बिहार से आए हैं, तमाम प्रकार के मुद्दे रखे, लेकिन हमने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। देश की आजादी के बाद, जब से देश आजाद हुआ, सजनवा विधानसभा में चुनाव हुआ, सबसे अधिक मत मुझे मिला। सबसे प्रदूषण का मुद्दा पुराना है। गैलेंट कंपनी, कुछ ऐसी कंपनियां जो प्रदूषण थी, लेकिन हम लोगों ने वार्ता करके फिर मैंने विधानसभा में उठाया था, मुझे महाराज जी से बात किया। प्रदूषण हमारे यहाँ जो राख प्रदूषण का मामला लगभग आधा ठीक हो गया है। नमस्कार, मैं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं विभाग बातें। आज हमारे बीच 324 विधानसभा क्षेत्र सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, आपकी राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई? मैं भारतीय जनता पार्टी में 1998 से युवा मोर्चा में काम किया। फिर पूज्य महाराज जी के साथ रह के भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए 2017 में मैं क्षेत्र का मंत्री बना। फिर 2021 में मैं क्षेत्र का महामंत्री बना और पूज्य महाराज जी और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से 2022 में सजनवा से टिकट मिला और मैं चुनाव जीता। सहजनवा विधानसभा में जो आपका कार्यकाल रहा 5 सालों का, पिछले 5 सालों का, उसमें सबसे अच्छी योजना आपके दृष्टिगत क्या लगी जिससे जनता सीधे लाभान्वित हुई? सहजनवा विधानसभा में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से इतना काम हुआ कि मैं बताऊं, अगर अपना 5 वर्ष, पिछला 1 वर्ष महाराज जी वाला भी, तो यह गीडा जो सहजनवा विधानसभा में मुख्य हमारा गीडा है, इसका 1989 में स्थापना हुआ। 91 से गीडा चल रहा है, लेकिन महज 27 वर्षों में केवल 2-3 कंपनियां इस गीडा में थी। केवल नाम था कि औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन इधर 9 वर्षों में 300 से 400 कंपनियां, 300-400 कंपनियां, बड़ी बड़ी देश की कंपनियां यहाँ आई, क्योंकि वो जाने कि हम सुरक्षित हैं तब उद्यमी आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं। जिससे जिससे सहजनवा के लोगों को, प्लस पूर्वांचल के लोगों को, प्लस उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग यहाँ रोजगार करने आ रहे हैं। सबसे पहला हमारा विकास गीडा का हुआ। दूसरा, चारों तरफ 4 लेन, चाहे नेपाल आपको जाना हो, चाहे लिंक पूर्वांचल होते हुए लखनऊ जाना हो, तमाम एक्सप्रेस हाईवों का निर्माण इस सजनवा विधानसभा में हुआ। रोडों को अगर की बात करें तो पूरे गोरखपुर या पूरे सबसे अधिक लाभ सजनवा विधानसभा का है कि हमारे विधानसभा में किसी प्रमुख तरफ, चारों तरफ आप जाइए पूरे विधानसभा में, अगर हम लास्ट नेवास से शुरू करें जो सटा मेहदावल विधानसभा है, और अपने चले जाएं हम धनईपुर जो बांसगांव विधानसभा है, तो पूरे तरफ चमचमाती हुई रोड मिलेगी। सबसे बड़ा काम पूज्य महाराज जी के द्वारा हुआ। और हमारे यहाँ जो ऐतिहासिक काम हुआ, अटल आवासीय विद्यालय। आप कभी अटल आवासीय विद्यालय जाइए, देखिए, जो हमारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो राजगीर हैं, पुलंबर हैं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अटल आवासीय विद्यालय बना। ये पूज्य महाराज जी का इतना बढ़िया, जो उत्तर प्रदेश में 18 बना, उसमें एक हमारे विधानसभा में बना। आप कभी जाइए वहाँ देखिए, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं ना, श्रमिक के बच्चे, हम लोग जाते हैं गार्जियनों से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, वो भावुक हो जाते हैं। वो कभी सोचते नहीं कि उनका बच्चा भी ऐसे विद्यालय में पढ़ेगा। और ये दावे के साथ कह रहे हैं कि जो देश में बड़े बड़े बोर्डिंग कॉलेज हैं जहाँ संपन्न लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उससे अच्छी हॉस्टल की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था अटल आवासीय विद्यालय में है, जो पूज्य महाराज जी के द्वारा मिला। आश्रम पद्धति विद्यालय बेटियों को पढ़ने के लिए अनंतपुर में मिला, 2 ITI मिला, 1 पॉलिटेक्निक मिला। और खेल से जुड़ा, जो कभी सोचा नहीं था कि बच्चा अगर खेलना चाह रहा था उसको गोरखपुर जाना पड़ता था, आज यही हमारे मस्करा इंटर कॉलेज से बगल में मिनी स्टेडियम का निर्माण होकर तैयार हो गया है। विभिन्न जितने पुल हमारे बचे थे, कटका का पुल, सुरगहना का पुल, अभी हमने कूड़ा भरत का इस पर विधानसभा में जिक्र किया, वही प्रपोजल पास हो रहा है। अभी एक मंझरिया से लेके हम उधर चले जाएंगे, जो हमारा लिंक एक्सप्रेसवे है पेप्सिको के पास, वो अभी पुल का निर्माण जल्द होने जा रहा है। जितने भी निरंतर विकास, मतलब जैसे हम कहेंगे ना, एक चीज़ मांगो 5 चीज़ पाओ, वो विधानसभा में ऐसा दिखा पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से। 2022 में जब आप विधायक हुए यहाँ के, तो चूंकि 2017 से 2022 भी इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यक्ति विधायक थे, तो उस समय 2022 में सबसे बड़ी चुनौती इस क्षेत्र के लिए क्या थी? 2022 में जब मैं, उससे रफ्तार तो काम की 17 से हो गई थी। जब पूज्य महाराज जी की सरकार बनने के बाद 17 से रफ्तार था, लेकिन और जितने काम हमारे बचे हुए रोडों के काम थे, तमाम विकास ऐसे थे, तमाम लिंक ऐसे रोड थे, उसको बनवाने का काम किया गया। और हमारे स्टेडियम का बड़ा मुद्दा था, वो स्टेडियम का निर्माण पूज्य महाराज जी से वार्ता करके वो बना, जिससे हमारे खेल से जुड़े जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा कार्य हुआ। और फिर हमारा सुरगहना पुल था, कटका पुल था, सब जो भी हमारी समस्याएं थी। और ये 2 पुल जो इस बार हम दिए हैं, इसके बाद पुल हमारे यहाँ नहीं बचा कि हम कोई दें, अगला देने के लिए कोई पुल हमारे पास है नहीं, सब बन के लगभग तैयार हुआ। विधायक जी, जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग उस समय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे
और चूंकि हमारा भी गृह विधानसभा यही है, तो जो विपक्ष के लोग जो प्रचार करने आते थे वो प्रदीप शुक्ला को बाहरी होने का एक आरोप लगाते थे। उसको प्रदीप शुक्ला ने कैसे झेला और उनका जवाब कैसे दिया? हमने किसी का जवाब नहीं दिया। विपक्षियों ने कहा कि बिहार से आए हैं, तमाम प्रकार के मुद्दे रखे, लेकिन हमने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। जनता साथ थी, हमारे कार्यकर्ता साथ थे। मैं निरंतर क्षेत्र में डटा रहा और बना रहा, और जनता ने मुझे ऐतिहासिक मतों से, इस देश की आज़ादी के बाद, जब से देश आज़ाद हुआ, सहजनवा विधानसभा में चुनाव हुआ, सबसे अधिक मत मुझे मिला। सबसे बड़ी जीत यहाँ 13-14 हज़ार की थी, लेकिन मैं 45,000 वोटों से इस विधानसभा में जीता। जनता साथ थी। जनता ये बोल रही थी कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो तमाम अफवाह मेरे खिलाफ उड़ाते थे, ऐसे है वैसे है, सपा और बसपा के लोग, लेकिन वो नाकाम हुए और जनता ने माना, और जनता ने मुझे ऐतिहासिक मत दिया। इतना मत कभी इस विधानसभा में आज़ादी के बाद नहीं मिला था। आप चूंकि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, बसपा हुई, यह ब्राह्मणों को लेकर के ब्राह्मणों को काफ़ी लोक लुभावने सपने हैं वो दिखा रही है। तो उस पर एज ए प्रदीप शुक्ला ब्राह्मण विधायक सहजनवा क्या कहेंगे? ब्राह्मण समाज के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसे बहुत इसके पहले भी चुनाव हुए जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग अन्य पार्टियों से आए, लेकिन जनता, ब्राह्मण जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ निरंतर खड़ी है, अब पूर्ण रूप से खड़ी है। मैं जब चुनाव यहाँ लड़ने आया तो मुझे 100% यहाँ ब्राह्मण समाज के लोगों ने वोट दिया, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो समर्पित हैं। कोई कितना भी कहे, किसी पार्टी से कोई आए, लेकिन ब्राह्मण का वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। सर, एक बड़ा मुद्दा हुआ सहजनवा विधानसभा में पिछले कुछ दिनों पहले, एक प्रदूषण का मुद्दा, जिसको विपक्ष ने काफ़ी हाथों हाथ लिया और आपको भी आड़े हाथों लिया गया, सरकार को आड़े हाथों लिया गया। यह वास्तव में यह प्रदूषण का पूरा मुद्दा क्या था, हम विधायक की ही जुबानी हम जानेंगे। प्रदूषण का मुद्दा एक पुराना है। गैलेंट कंपनी, कुछ ऐसी कंपनियां जो प्रदूषण थी, लेकिन हम लोगों ने वार्ता करके फिर मैंने विधानसभा में उठाया था, पूज्य महाराज जी से बात किया। प्रदूषण हमारे यहाँ जो राख प्रदूषण का मामला लगभग आधा ठीक हो गया है। शेष जो बचे हमने बात किया है ऊपर लोगों से, जल्द ही इसका सुधार होगा। जो थोड़ा बहुत बचा है, मतलब जो पहले दिक्कतें थी वो दिक्कतें आधी हो गई, क्योंकि देखिए सहजनवा विधानसभा इंडस्ट्रियल हो गया है, यह औद्योगिक क्षेत्र है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गैलेंट, अंकुर, क्यान, आईजीएल पहले से मान लीजिए चल रहा है, क्यान आया, पेप्सिको आया, कोका कोला आ गया, अडानी सीमेंट आ रहा है, रिलायंस आ रहा है, बड़ी बड़ी देश की कंपनियां आ रही है, 400 कंपनियां आ रही है। कहीं ना कहीं 1% तो दिक्कत होगा ही, लेकिन एक उसको सुधार किया जाएगा, और सुधार आधा हो गया है, जो बचा है उस पर भी सुधार करने का कार्य किया जाएगा। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसी क्या एक किसी योजना को लेकर के अभी मन में टीस है कि अगर ये हम कर दिए होते तो इस क्षेत्र के लिए थोड़ा सा और विकास में यह जुड़ जाता? अब इस विधानसभा में काम को लेके एक मामला हमारे यहाँ फ्लाईओवर का था, एलिवेटेड फ्लाईओवर, जो बोगटा, इससे बाजार में गाड़ियाँ नहीं घूम पाती हैं। हमारा जो 22 नंबर सेक्टर इंडस्ट्रियल जो था, ट्रांसपोर्ट नगर बना, वो बैठ गया, क्योंकि गाड़ियाँ इधर से उधर नहीं हो पाती थी। लेकिन वो अभी गडकरी जी के, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और महाराज जी के आशीर्वाद से वो अभी काम आ गया, कंपनी काम करने आ गई है। हमारे यहाँ मुख्य मुद्दा जो था, ये अभी जल्द ही 1 महीने के अंदर ये काम चालू हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा, मतलब ये काम मैं सोचा भी नहीं था कि होगा। मैं भले लोगों से कह रहा था कि हो जाएगा, लेकिन मुझे लगा इतना बड़ा काम है, कैसे होगा, क्योंकि मुझे याद है कि एक फ्लाईओवर इस गोरखपुर में बनने में 3-3 सरकारें चली गईं। आज हम लोग जा रहे हैं तो 850 करोड़ का काम पूज्य महाराज जी, गडकरी जी हम लोग को दे रहे हैं कि जाओ कराओ। ये बहुत बड़ी बात है, यह बदलाव है। पूरा देश और प्रदेश से कोई सोचा नहीं था, हम भी नहीं सोचे थे तुरंत बन जाएगा ये, लेकिन ये काम आ गया, कंपनियां काम करने के लिए आ गई। वन विभाग का कुछ मामला है, वो भी सॉल्व हो रहा है। 1 महीने में हमारा फ्लाईओवर एलिवेटेड, एक फ्लाईओवर होता है कि संत कबीर नगर जिले में बना है कि दीवार वाला कि हम बना दे, मार्केट हमारा खत्म। मैं ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनवा की बात किया, और गडकरी जी ने तैयार हुआ, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से बन के एकदम निरंतर आपको 2 साल के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। चर्चाएं हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नवंबर और दिसंबर में करा लिए जाएंगे, क्या इसमें कितनी % सत्यता नजर आ रही है? अब ऐसा नहीं कुछ है, चुनाव जनवरी-फरवरी में ही होगा, उसी टाइम पे अपने होगा चुनाव, टाइम पे होगा। हो सकता है 1 आध महीना पहले हो जाए, और बाकी जब भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारी सरकार चुनाव के लिए तैयार है। 27 विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें प्रदीप शुक्ला अपने टिकट को लेकर के कितने % तक आश्वस्त है? 100% ऐसे बात हो गई है शीर्ष नेतृत्व से? सबसे बात क्या कर, हम लोग जनता में काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, और बाकी पार्टी और महाराज जी का पूरा आशीर्वाद है। योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्र के चूंकि शहर क्षेत्र के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं 10 सालों से,
चर्चाएं होती हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को केंद्र में भेज दिया जाएगा। यदि योगी आदित्यनाथ जी को केंद्र में की राजनीति में शिफ्ट कर दिया जाता है तो प्रदीप शुक्ला की योगी आदित्यनाथ के बाद कौन सी पसंद होंगे मुख्यमंत्री के लिए? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम लोग इसको कैसे तय करेंगे, कहाँ जाएंगे। बाकी पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव तैयारियां भी हमारे शीर्ष नेतृत्व में कहा है कि महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। और बाकी कोई ऐसी बात है तो शीर्ष नेतृत्व जाने, हम लोग तो आम छोटे कार्यकर्ता सेवक हैं। 27 विधानसभा का चुनाव में यदि आप टिकट पाते हैं और जनता का आशीर्वाद फिर आपको मिलता है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहला काम 27 से लेकर के 32 तक कौन सा रहेगा? अब हमारे यहाँ लगभग सब बड़े काम हो गए हैं। छोटे मोटे बड़े काम तो कोई हमारे बचे ही नहीं हैं। छोटे मोटे जो हमारे काम बचे हैं, रोडों के भी और भी ऐसे काम हैं, गाँव के अंदर के काम हैं, उसको और विस्तृत करने का कार्य किया जाएगा, जनता की सेवा किया जाएगा। और बाकी लगभग हमारे यहाँ बड़े सब काम हो चुके हैं, कोई ऐसे काम बचे नहीं हैं। फिर मेरा एक है बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बनने का एक है सोच कि बड़ा हॉस्पिटल बने, क्योंकि यह गीडा जो है ना, गीडा के बढ़ने से बहुत लोग यहाँ पे 40 से 50,000 लोग तो ऐसे बाहर ही आके यहाँ रहते हैं और सर्विस करते हैं। तो उनकी सेवा के लिए गीडा बहुत आगे बढ़ गया है। सजनवा का डेवलप और कॉलोनियाँ शहरों की तरह है। कभी आप हमारे 23 नंबर सेक्टर या और कॉलोनी में जाएंगे तो जैसे शहर में कॉलोनी है वैसे हमारे सजनवा में है। तो एक बड़े हॉस्पिटल है, उसके लिए फिर प्रयास अगले टर्म में किया जाएगा। एक विधायक के रूप में क्या चुनौती रही? कोई चुनौती नहीं, एकदम जनता साथ है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है एकदम। पूरी जनता तन्मय से, आप और जाएंगे लोगों से बातचीत करेंगे तो लोग बताएंगे। कोई जातिगत एक दो छोड़ देंगे तो 100% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पूज्य महाराज जी के पक्ष में, मेरे पक्ष में तैयार है। प्रदीप शुक्ला जी को राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आखिर? और प्रदीप शुक्ला जी यदि राजनीति में नहीं आते तो आज क्या होते? मैं तो आज भी राजनीति और बिजनेस दोनों करता हूँ। पहले मैं बिजनेस करता था, हमारा ऐसे जब मैं 12 पास किया तभी से मैं राजनीति में लगा। फिर मैं युवा मोर्चा की राजनीति करने लगा। युवा मोर्चा से करते करते फिर मैंने काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्र में काम किया। तो हमारा शुरू से राजनीति और बिजनेस, तब भी था, आज भी मैं राजनीति भी करता हूँ, अपना व्यवसाय भी करता हूँ। कोई राजनीतिक गुरु? राजनीतिक गुरु पूज्य महाराज जी हमारे, उन्होंने 97-98 से काम किया। हमारा एक लास्ट प्रश्न है, हमारे चैनल के माध्यम से आप सजनवा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देंगे? पूरे जनता को यही संदेश है कि पूरी जनता, हमारी जितनी जनता, हमारे कार्यकर्ता, निरंतर उनके लिए मैं तत्पर रहता हूं। जो भी उनका काम रहता है उनके लिए मैं खड़ा रहता हूं। चाहे उनकी मेडिकल की व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई मामला हो, उसके लिए निरंतर मैं खड़ा रहता हूं पूरे जनता के प्रति। और जनता के प्रति शुभकामना, जनता हमारी ऐसी आगे बढ़े, हमारा विधानसभा वैसे ही आगे बढ़ रहा है। हमारे विधानसभा में तो हम IAS हुए हैं, ऐसे प्रगति करें। आज खेल से जुड़े हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि स्टेडियम बन गया है। तो निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ेगा और बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई। आज मैं बताऊं कि गोरखपुर शहर में जाएंगे 4 विश्वविद्यालय हैं, पहले 1 विश्वविद्यालय था। उस 4 विश्वविद्यालय के बच्चों से ज़्यादा हमारे विधानसभा में बच्चे पढ़ते हैं। IPM, गीडा, बुद्धा के IPM मिला के बहुत अच्छा चल रहा है हमारा विधानसभा। तो ये थे हमारे साथ सजनवा विधानसभा के विधायक प्रदीप शुक्ला, जिनसे बातचीत हो रही थी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए विभाग बातें। धन्यवाद।